धन्यवाद सूरज आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुकमा के एल्मा गुंडा में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बम प्लांट किया था, लेकिन सतर्क कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्चिंग के दौरान आईईडी बम को खोज निकाला और उसे समय रहते डिफ्यूज कर दिया, जिससे नक्सलियों की जो मंशा थी, मंसूबे थे, वो कामयाब नहीं हुए। सुकमा में लगातार चल रही है जवानों की सर्चिंग और इसके चलते लाल आतंक बैकफुट पर है। वहीं गांव वाले भी नक्सलियों का साथ देने से अब कतराने लगे हैं। ऐसे में नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में कई जगह आईईडी बम प्लांट करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश हर बार नाकाम साबित हो रही है। श्योपुर के कूनो पालपुर अभयारण्य से बड़ी खबर, जहां नामीबिया से लाए गए चीतों ने पहली बार शिकार किया। जिन चीतों ने चीतल का शिकार किया है उन्हें 5 नवंबर की देर रात बड़े बाड़े में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के 48 घंटे बाद दोनों ने चीतल का शिकार किया। हम आपको बता दें कि पिछले 17 सितंबर को नामीबिया से कूनो पालपुर अभयारण्य में 8 चीते लाए गए। डीएफओ ने इनके शिकार पर खुशी जाहिर की। खुशी की बात है कि आज ही हमारी जो मॉनिटरिंग टीम गई थी तो आज चीतों ने वाइल्ड में शिकार किया है, चीतल का शिकार किया है दोनों ने मिल करके, और ये काफ़ी सभी के लिए बड़ी राहत भरी बात भी है कि यहाँ पर भारत में आकर के वो अपना नेचुरल प्रे शुरू कर दिया उन्होंने लेना। तो 2 नर चीतों ने चीतल का शिकार किया। 8 चीते नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं और छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में इन चीतों को शिफ्ट कर दिया गया है। और शिफ्ट होने के 17 सितंबर को पीएम मोदी ने ये सौगात दी थी। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो पालपुर अभयारण्य में छोड़ा गया था। पहले इन्हें क्वारंटीन पीरियड में रखा गया छोटे बाड़े में, उसके बाद इन्हें बड़े बाड़े में रिलीज किया गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे श्योपुर संवाददाता दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। दीपक, नामीबिया से आए चीते अब भारत के एटमॉस्फेयर वातावरण में, नेचर में यहाँ पर घुल मिल रहे हैं और अच्छी बात है कि बड़े बाड़े में आने के 48 घंटे बाद ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और शिकार भी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद भारत में चीते आए थे और चीते आने के बाद में वो अपनी दैनिक प्रतिक्रियाएं भी करने लगे हैं। और खास बात यही है कि उन्होंने 48 घंटे के भीतर एक चीतल का शिकार किया है। और जो चीते जो बड़े बाड़े में चीते छोड़े गए हैं वो दोनों सगे भाई हैं, एक ही माँ के बेटे हैं। और खास बात यही है कि दोनों को एक साथ छोड़ा गया था और घुल मिल करके दोनों एक साथ में शिकार कर रहे हैं। और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रसन्नता जाहिर की जा रही है, क्योंकि इस बात का काफी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि उनको बड़े बाड़े में जल्दी रिलीज किया जाए और फिर वो अपनी दैनिक प्रतिक्रियाएं करें, शिकार करें और खुद अपना भोजन तलाश कर सकें। तो इस तरीके की लंबे समय से जो विशेषज्ञ हैं इसी बात का इंतजार कर रहे थे और लगातार जो भैंस का जो मांस उन्हें दिया जा रहा था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उनको खिलाया जा रहा था, कभी टांग तो कभी दूसरे पार्ट्स खिलाए जा रहे थे, इसी वजह से ताकि वो जब भी शिकार करें तो जानवरों के पूरे शरीर के मांस को वो खा सकें। जी बिल्कुल दीपक, चीतों का शिकार करना ये भी बताता है कि जो चीते हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक हैं और उनका बिहेवियर भी ठीक है और सही ढंग से वो बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं बड़े बाड़े में आने के बाद भी। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, अगर वो चीते शिकार कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और दैनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, मलमूत्र समय पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वस्थ होने की ये बिल्कुल वो उदाहरण दे सकते हैं। क्योंकि भाग दौड़ करना, शिकार करना, अगर वो स्वस्थ नहीं होते तो शिकार करना उनके लिए संभव ही नहीं होता। अब वो जैसे ही बड़े बाड़े में पहुंचे हैं तो वहाँ के वातावरण को अच्छे से वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं और दूसरे वन्य जीवों का, हिरण है, चीतल है, दूसरे खरगोश वगैरह तमाम तरह के जो वन्य जीव हैं उनका शिकार वो कर सकेंगे। अलग अलग वन्य जीवों का अपनी पसंदीदा भोजन का एक तरह से कह सकते हैं कि वो स्वाद चख सकेंगे और उसका शिकार करके भोजन कर पाएंगे। क्योंकि लंबे टाइम से वो यही सोच रहे थे कि छोटे छोटे बाड़ों में वो कैद होकर के रह गए थे। करीब 50 दिन तक उनको कूनों में, छोटे बाड़ों में रखा गया था,
जहां उन्हें परोस करके खाना दिया जा रहा था, लेकिन अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उनको जब भी भूख लगेगी, जब भी और शिकार बिल्कुल निश्चित करना तौर पर बड़े बाड़े में आने के बाद और ज्यादा फ्री वो महसूस करेंगे। बहुत धन्यवाद दीपक आपका।